अगर क्रो स्पिरिट आपको बार बार विजिट कर रहे हैं तो एनिमल स्पिरिट्स के तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे। आपकी धन दौलत, मान सम्मान, बेसिकली जो हम अबंडेंस, वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपकी मूवमेंट के साथ कनेक्टेड है। जितना फिजिकली मूवमेंट के साथ कनेक्ट होगे उतना आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ईजी गोइंग फ्लो में आपकी लाइफ में एंटर करेगा। क्योंकि आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि मूवमेंट से ही प्रॉस्पेरिटी जनरेट होती है। प्रॉस्पेरिटी का दूसरा नाम ही मूवमेंट है। जैसे हम बोलते हैं लक्ष्मी माँ चंचल है, स्थिर नहीं है, वो एक जगह पे नहीं टिकती है। उसी प्रकार से आपको भी चंचलता के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, मूवमेंट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी सक्सेस अल्टीमेटली आपकी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ आपकी इमोशंस में, आपकी मूड में जो मूवमेंट आती है उसके साथ कनेक्टेड है। आप जितना खुद खुश रहोगे और प्रकृति को, इस नेचर को खुश रखने की कोशिश करोगे उतना आपके लाइफ में खुशियों का आगमन होगा। और इसके लिए फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी खुद की हीलिंग करनी होगी, खुद की क्लेंजिंग करनी होगी, और स्पेसिफिकली आपके सैक्रेल चक्रा। क्योंकि अगर आपको पता है तो हमारी सैक्रेल चक्रा ही हमारे प्लेजर के साथ, हमारे खुशियों के साथ कनेक्टेड है, हमारे हैप्पीनेस के साथ कनेक्टेड है। जो पुरुषार्थ के 4 स्तंभ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो हमारा जो काम भाव है वो हमारे सैक्रेल चक्रा के साथ ही कनेक्टेड है। हमारी खुशियाँ, हमारे हैप्पीनेस और हमारी ग्रोथ, सब चीज़ें हमारे सैक्रेल चक्रा के साथ कनेक्टेड है। तो आपको उसकी हीलिंग के साथ साथ अपनी खुद की वोम की हीलिंग, अगर आप खुद एक मदर हो, एक पेरेंट्स हो, तो आपको खुद की हीलिंग भी करनी है और आपकी खुद की मदर की भी हीलिंग करनी है। इसी से आप अपनी लाइफ में स्प्रिंग सीजन को इन्वाइट करोगे। अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वोम से रिलेटेड आपकी खुद की कोई जर्नी रही है, कोई ट्रॉमा रही है, कोई अनहील्ड इमोशंस रही है, या फिर आपकी मदर की, या फिर आपकी नानी, दादी, या कोई ना कोई आपकी ब्लड लाइन में कुछ ना कुछ कर्सेस है रिलेटेड टू योर वूम, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, इस चीज़ को भी आपको कॉन्शियसली हील करनी पड़ेगी। अपनी एंसेस्टर्स और अपनी ब्लड लाइन्स को भी आपको हील करने के लिए प्रेयर्स और रिचुअल्स परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर फ़िलहाल आपके घर के आसपास, घर के आंगन में कहीं पे भी, अगर आपको घर के टेरेस के ऊपर कहीं पे भी अगर आपको क्रो स्पिरिट दिखाई दे रही है, काक स्पिरिट दिखाई दे रही है, तो उनका बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, तो आपको जल्द से जल्द उसका भी रेमेडीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। और स्पेसिफिकली आपके एंसेस्टर्स, आपकी ब्लड लाइन अभी करेंट टाइमलाइन में आपसे हीलिंग की मांग रख रही है। कोई नया घर आप ले रहे हो, रेंटेड हाउस में जा रहे हो, कहीं लैंड खरीद रहे हो, कहीं घर प्रवेश कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने एंसेस्टर से, अपने ब्लड लाइन से प्रेयर्स करके ही आप आगे बढ़ो। आपको अपने अंदर प्रेम, करुणा और दया भाव का विकास करना पड़ेगा। अपने अंदर काइंड, लव एंड कंपैशनेट बिहेवियर का और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अपने घर और पूरी परिवार को ये सीख आपको देनी पड़ेगी कि जैसे हमें घर में काइंड एंड कंपैशनेट बिहेव करनी है, वैसे ही इस पूरी दुनिया के लोगों के साथ, पूरी दुनिया के साथ भी हमें काइंड एंड कंपैशनेट बिहेव करनी है, क्योंकि ये पूरा दुनिया ही हमारा घर है। और आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि सिर्फ अपने घर की क्लिनजिंग के बारे में, घर की उन्नति के बारे में मत सोचो, पूरी दुनिया की क्लिनजिंग, पूरी दुनिया की हीलिंग, पूरी दुनिया की साफ सफाई, उनकी डेवलपमेंट के बारे में भी सोचो। इससे आप अल्टीमेटली अपने हायर सेल्फ के साथ साथ कॉस्मिक वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट हो पाओगे। आपको अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अपने साथ साथ जितना हो रहा है, अपने आसपास के लोग, आपके अंडर अगर कोई काम कर रहे हैं, आपके साथ में कोई काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करो। आप लिटरली एक प्रोवाइडर हो, इसलिए आपको समाज को लीड करनी है, दूसरों को सशक्तिकरण देनी है, दूसरों को एम्पावरमेंट देनी है। बेसिकली दूसरों की बेजान लाइफ में आपको लाइफ भरनी है, उनकी लाइफ में आपको जान भरनी है, उनके लाइफ में आपको शक्ति भरनी है। इस समाज को आपको लीड करनी है और आपके नेतृत्व में लोगों को ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से जीवन जिया जाता है और किस प्रकार से इस समाज में रह सकते हैं। अपने दिमाग में और अपने जीवन में क्लियर थॉट्स और क्लियर अप्रोच के साथ आगे बढ़ो। अगर आपकी आईज़ में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो इट मीन्स यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके पास कोई क्लियर प्लान नहीं है, कोई क्लियर थॉट्स नहीं है, कोई क्लियर विज़न नहीं है। और इवन आप आपकी
इनबिल्ट जो क्वालिटीज़ है उसको भी ख़राब कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आप सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी के साथ काम करने से आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है, आपकी आइज़ की हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है। अपने आप को हर रोज़ बोलो मैं खूबसूरत हूँ, और अपनी खूबसूरती को और भी ज़्यादा इन्हेंस करो, अपनी सेल्फ केयर रूटीन को और भी ज़्यादा इन्हेंस करो। अब जितना अपनी हेल्थ केयर और स्किन केयर रूटीन के ऊपर काम करोगे, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करोगे, उतना आपकी लाइफ में डिवाइन जस्टिस की एंट्री होगी, यानी कि डिवाइन उतना आपके हक में काम करेगा। अब जिस भी फील्ड में हो, जिस भी वर्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो भी कला, जो भी आर्ट फॉर्म आप सीखे हुए हो, या कोई विद्या, कोई ज्ञान, इवन अगर आपको इनहेरेंट में भी मिला है, अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें अगर चली आ रही है, तो उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करना शुरू करो। अपने लेगेसी का भी एक टच उसमें ऐड ऑन करो। ये आगे चल के एक थ्रेड के जैसा काम करेगा, एक ब्रिज के जैसा काम करेगा, जो आपकी सारी तकलीफ़ों को दूर करने में आपकी मदद करेगा। कोई भी पर्सन अगर तकलीफ़ में है, डीमोटिवेशन की एनर्जी में चल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में, तो आपके पास बेसिकली उसके स्ट्रगल का सल्यूशन मौजूद है, उसके तकलीफ़ों का हल मौजूद है, और आप जैसे एक होप के जैसा, एक अंधेरे में एक किरण के जैसा, एक लाइट के जैसा उनके लाइफ में काम कर सकते हो। और ये भी कहीं ना कहीं आपके इनहेरेंट के साथ ही कनेक्टेड है। ये क्वालिटी भी आपको इनहेरेंट में मिली हुई है, तो कोशिश करना इस क्वालिटी का यूटिलाइज करके दूसरों के लाइफ में चेंजेस लाने की। अल्टीमेटली ये पाथ कहीं ना कहीं आपकी सोल पर्पस जर्नी के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये आपको सोल एसेंस में मदद करेगा और आपको आपकी सोल कॉलिंग, डिवाइन कॉलिंग के साथ अलाइनमेंट पे लेके आएगा। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, बहुत ज़्यादा पुश करते हो अपने लिमिट्स को, जबकि एंजल गाइड्स, एनिमल स्पिरिट्स आपको बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि आप ईजी गोइंग एटीट्यूड के साथ भी आगे बढ़ सकते हो, शांत रह के भी आगे बढ़ सकते हो, रिलैक्स करके भी आगे बढ़ सकते हो, सिर्फ आराम करके भी आगे बढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत आपकी बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत है, आपके माइंड को भी रेस्ट की ज़रूरत है।